सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग खूब अच्छे से होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम के आखिरी बिंदु यानी कि लास्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो कि है भाषा और समाज और बहुभाषिकता। ठीक है, तो आज हम लोग का जो अध्ययन का विषय होगा बच्चों, वो होगा, सबसे पहले तो हम लोग लैंग्वेज एंड सोसाइटी को देखेंगे और देन हम देखेंगे बहुभाषिकता को। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने अपने लैंग्वेज, जो हमारा मतलब यूनिट 1 का पहला टॉपिक था लैंग्वेज यानी कि भाषा, उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा जो है वो मानव के विचारों, भावों और मनोवेगों को व्यक्त करने का एक सशक्त साधन है। ठीक है, यानी कि मानव को अपने भावों, विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता तो पड़ती ही है, साथ ही दूसरों के विचारों और भावों को ग्रहण करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। मैंने ये भी आपको बताया था बच्चों, क्योंकि मानव समाज में ही रह के अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है, तो इसलिए समाज भी भाषा से सीधे रूप में जुड़ा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल, यानी कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में ही रह के अपनी समस्त अंतःक्रिया को जो है वो कार्यान्वित करता है। ठीक है, और समाज जो है वो क्या है, एक सामाजिक संबंधों का जाल कहलाता है। ठीक है, तो सामाजिक संबंध कौन बनाता है, सामाजिक संबंधों का निर्वाह कौन करता है, मानव करता है। ठीक है, और मानव को सामाजिक संबंधों के निर्वाह करने के लिए अपने दैनिक जीवन के कार्यों को संपादित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है ना। तो इस प्रकार भाषा क्या है, एक सामाजिकरण की प्रक्रिया भी है। ठीक है, और भाषा मानव के द्वारा पोषित भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि भाषा का अस्तित्व समाज के बिना कुछ नहीं है और समाज का अस्तित्व भी भाषा के द्वारा ही है। यानी कि बच्चों, हम ये समझें कि भाषा और समाज ये दोनों ही एक रथ के दो पहियों के समान है ना। अब हम देखते हैं बच्चों कि भाषा और समाज के जो हम लोगों ने अलग अलग भाषा और समाज को देखा, अब हम देखते हैं कि इसमें और कथन किस प्रकार से हमने लिए हैं, जो कि इन दोनों के संबंधों को और भी जो है पुष्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पे पुनः देखिए कि भाषा विज्ञान जो है वो ये मानता है कि समाज और भाषा के बीच अटूट संबंध है ना। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि ये दोनों एक रथ के दो पहिए के समान हैं। इसी प्रकार से भाषा विज्ञान भी ये मानता है कि समाज और भाषा के बीच अटूट संबंध है। क्यों अटूट संबंध है, जैसा कि मैं अभी आपसे बोल रही थी कि भाषा के बिना समाज का अस्तित्व नहीं और समाज का अस्तित्व भाषा के बिना नहीं, है ना। तो भाषा विज्ञान ने जब ये कहा कि समाज और भाषा के बीच अटूट संबंध है, तो क्यों है, क्योंकि वही बात कि दोनों का संबंध सीधे रूप में मानव से होता है ना। यानी कि वही तथ्य सामने आ गया जो मैंने भी आपको बताया कि भाषा समाज के बिना अस्तित्वहीन है और समाज भाषा के बिना अस्तित्वहीन है ना। अतः दोनों का सीधा संबंध मानव से होता है, अर्थात भाषा और समाज एक सिक्के के दो पहलू के समान है। ठीक है, भाषा के विश्लेषण के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है और समाज का भी भाषा के बिना कोई सार नहीं होता, यानी अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो किसी भी भाषा की जो व्यवहारिक संरचना है उसको देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि समाज की संरचना किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज और भाषा एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि आश्रित है। ठीक है, तो बच्चों, ये तो हमने देखा कि समाज, भाषा और समाज किस तरह से एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप में संबंध रखते हैं। अब हम बात इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए करते हैं बहुभाषिकता की, है ना। तो बहुभाषिकता बच्चों, जैसा कि इसका नाम स्पष्ट कर रहा है, बहुभाषिकता है ना। बहु माने बहुत, कई सारी है ना, बहुत सारी भाष माने होता है बोलना, है ना। और तो ये क्या है, जो बहुत सारी बोली जाए, यानी कि भाषा। तो बहुभाषिकता बहुत सारी भाषा के बहुभाषिकता का संप्रत्यय क्या कहता है, हम इसको देखते हैं, है ना। देखिए इसमें अपने स्क्रीन पर आप देखिए बच्चों, पहले नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बहुभाषिकता का अभिप्राय किसी एक क्षेत्र विशेष में एक से अधिक, है ना, यानी कि अनेक भाषाओं के प्रचलन या प्रयोग से है। ठीक है,
इस संदर्भ में जैसे प्रोफेसर एन.के. कांत ने कहा इस संदर्भ में कि बहुभाषिकता का आशय समाज में प्रयुक्त उन विभिन्न यानी भिन्न भिन्न प्रकार के भाषाओं के प्रयोग से होता है जो कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक है, और ये विचार विनिमय के प्रमुख साधन के रूप में अपनाई भी जाती हैं, है ना। निश्चित से स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि जब हम विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा जब प्रयुक्त की जाएंगी तो इनका उद्देश्य क्या होगा, विचार विनिमय ही होगा, है ना, यानी कि विचारों का आदान प्रदान भी होगा। जैसे बच्चों आप उदाहरण सबसे अच्छा हमारे देश का ही है ना, हम अपने भारत का उदाहरण ले सकते हैं जो कि बहुभाषी क्षेत्र है या देश है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि ये जो बहुभाषिकता है इसका संप्रत्यय क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। अब हम इसी में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि जो ये बहुभाषिकता है ये किन किन विशेषताओं को लिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि बहुभाषिकता का जो इतना प्रचलन है अन्य देशों में भी, हमारे देशों में तो है ही है, ये किन किन विशेषताओं के कारण है। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। बहुभाषिकता की विशेषताओं के अंतर्गत हमने पहला पॉइंट लिया है कि विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग एवं विचार विनिमय, है ना, यानी कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की हम भाषाओं का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं या लेन देन करते हैं, ठीक। नंबर 2 पे हम बात करते हैं भाषाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, है ना बच्चों, यानी कि जैसे हम जब भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो वो जो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं वो जो भी हो व्हाटएवर, उन भाषाओं के प्रति हमारा क्या होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, यानी पॉजिटिव हम जो है एटीट्यूड उन भाषाओं के प्रति रखने लगते हैं, क्योंकि हम उन भाषाओं का प्रयोग भी करते हैं ना, उनके द्वारा हम विचार विनिमय भी करते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक भाषा की उपयोगिता एवं दैनिक जीवन में प्रयोग। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि हम हर भाषा की उपयोगिता को समझने लगते हैं, है ना, और अपने दैनिक जीवन में हम उनका प्रयोग भी करने लगते हैं और जाने अनजाने हम उसके प्रयोग में जो है काफ़ी हम क्या हो जाते हैं, निपुण भी हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक भाषाओं को सीखने का प्रयास। बहुत अच्छी विशेषता बच्चों, आप गौर कीजिए इस पे कि जब बहुभाषिकता की हम बात करते हैं तो इसमें ये होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक भाषाओं को सीखने का प्रयास किया जाता है, यानी है ना कि जैसे कि एक कोई व्यक्ति, मान लीजिए जैसे आप हैं बच्चों, आपको हिंदी आती है, आपको अंग्रेजी आती है, तो आप कहीं अगर किसी और स्टेट में गए हों, किसी और प्रांत में आप सपोज़ बच्चों कोई कोर्स करने गए हों, है ना, सपोज़ आप महाराष्ट्र में गए हों, तो वो वहाँ क्या होता है, आप मराठी भी सीख जाते हैं, है ना, और उसको आप सीखने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि अब आप उस मतलब टाइम बिंग उस कोर्स को करने के लिए महाराष्ट्र आए हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, मराठी को सीखने का प्रयास करते हैं। ये कितना मतलब आप देखिए कि बहुत ही पॉजिटिव मतलब थिंकिंग है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है व्यक्ति का, है ना, कि एक से अधिक भाषाओं को सीखने का वो प्रयास करता है, ठीक। नेक्स्ट है भाषाओं के आधार पर उनका महत्व एवं एक दूसरे से संबंध होना, ठीक है। बहुत बड़ी विशेषता है इसकी कि भाषा के आधार पे हम उसके महत्व को तो निरूपित करते ही हैं बच्चों, समझते ही हैं, और इसके साथ ही हम एक भाषा का दूसरे भाषा से संबंध भी जो है वो कायम करना सीख जाते हैं, ठीक है। यानी एक भाषा का दूसरे भाषा से जाने अनजाने संबंध स्थापित हो ही जाता है बच्चों, है ना, जब हम एक भाषा के अलावा किसी भाषा को सीखते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा बच्चों, आपने पढ़ा होगा जैसे हिंदी भाषा का अंग्रेजी से संबंध, है ना, अंग्रेजी भाषा का मराठी से संबंध, है ना, मराठी का बंगला से संबंध। इस तरह से क्या होता है कि हम एक दूसरे की भाषाओं में संबंध स्थापित करना भी मतलब हम व्यक्ति सीख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य भाषाओं के विकास में सहायक, ठीक है। मतलब क्या कि जब हम अपनी भाषा के अलावा अन्य भाषा को भी सीख जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अन्य भाषाओं के विकास में हम सहायक होते हैं, है ना बच्चों। आप गौर करिए, जैसे आपने सपोज़ मराठी सीख ली, तो इसमें क्या होता है कि आप फिर मराठी का प्रयोग करते हैं ना, उसमें आप कन्वर्सेशन भी करते हैं, है ना, यानी कि आप वार्तालाप भी करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उस भाषा का विकास भी होता चलता है,
ठीक है। आपके द्वारा आपने मराठी सीखी, आपके द्वारा मराठी का विकास हुआ है ना। किसी ने इसी तरह से बंगला सीखी होगी, है ना, किसी ने उड़िया सीखी होगी, तो उसके द्वारा क्या होगा, इन भाषाओं का विकास हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, बहुभाषिकता की ये इसीलिए विशेषता बताई गई है कि इसके द्वारा अन्य भाषाओं का विकास भी यथासंभव हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों इसकी विशेषता कि विद्यालय व्यवस्था में भी एक से अधिक भाषाओं को सीखने का अवसर। ठीक है। इसमें क्या है कि इस बहुभाषिकता के अंदर क्या होता है कि विद्यालय की जो हमारी विद्यालय व्यवस्था होती है वहाँ भी एक से अधिक भाषाओं को सीखने का अवसर बच्चों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप इस पॉइंट को आपने हो सकता है अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखा भी हो, मार्क भी किया हो, क्योंकि होता कि आप देखिए बच्चों, आजकल यूनिवर्सिटी में आप कोई भी कोर्स करने जाइए, है ना, या कहीं भी आप बाहर की यूनिवर्सिटी में जाइए, यहीं आप देखिए तो आपको एक ये मतलब कोर्स के क्राइटेरिया के अंतर्गत आ गया है कि आपको किसी एक मतलब फॉरेन लैंग्वेज को या किसी एक अन्य भाषाओं को सीखना कंपलसरी मतलब कर दिया गया है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बालक यानी कि छात्र एक भाषा मतलब कोई ऐसी प्रांतीय भाषा या विदेशी भाषा का वो अध्ययन करता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, विद्यालय में भी एक से अधिक भाषाओं को सीखने का अवसर मिलता है और उस जो अभी आपने बच्चों ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि अन्य भाषाओं को विकसित होने का भी अवसर मिलता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने आज की क्लास में देखा कि बहुभाषिकता क्या है ना, बहुभाषिकता का कंसेप्ट क्या है। बहुभाषिकता का अगर हम ये देखें कि अगर हम बहुभाषिकता के हम संप्रत्यों को अगर समझते हैं और हमने इस पे अमल किया है तो उसके द्वारा क्या क्या मतलब स्कूल को, है ना, या बालक को या समाज को उसका क्या लाभ मिलता है। ठीक है। इसके बाद हमने चर्चा की कि बहुभाषिकता की विशेषताएं क्या हैं। अगर इसके अंदर कुछ विशेषताएं समाहित नहीं हैं तो विद्यालय, है ना, देश, समाज, विद्यार्थी क्यों इसको सीखेगा, है ना, ये बहुभाषिकता का संप्रत्यय क्यों आएगा। तो इसके अंतर्गत बच्चों उन्होंने कुछ पॉइंट्स देखे। तो इस तरह से बच्चों मैं ये आशा करती हूँ कि आज की क्लास में हम लोगों ने बहुभाषिकता के अंतर्गत जो कुछ भी वार्तालाप किया है ना, जो भी उसके कंसेप्ट को लेके हमने बात की या भाषा और समाज के संप्रत्यय को जो हम लोगों ने समझा वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे। यानी कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि भाषा और समाज किस तरह से एक दूसरे से संबंध रखते हैं और ये संबंध मतलब टाइम भी क्षणिक नहीं होता, ये संबंध अटूट होता है क्योंकि भाषा और समाज प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के कार्यों में जो है दखल रखते हैं और दोनों का एक दूसरे के अभाव में अस्तित्व नहीं होता। इसके बाद बहुभाषिकता के संप्रत्यय को हमने समझा और इनकी विशेषताओं को हम लोगों ने देखा। तो बच्चों मैं ये आशा करती हूँ कि आज की क्लास में जो हम लोगों ने ये बहुभाषिकता का चैप्टर पढ़ा, इसके संप्रत्यय को समझा, ये पुनः आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे और बहुभाषिकता के कंसेप्ट को समझने में सहायक सिद्ध हुए होंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। धन्यवाद।